वेलकम टू आरओ गार्गी मेहंदी आर्ट लर्निंग डे 17 पार्ट फर्स्ट। आज हम कुछ बेसिक पैचेस सीखेंगे। चलिए सीखते हैं। सबसे पहले हम एक छोटा सर्कल बनाएंगे, उसको चेक से फिल कर देंगे। चेक से फिल करने के बाद हम चेक के ऊपर एक छोटा सर्कल बनाएंगे, चेक वाले सर्कल के ऊपर, और उसके ऊपर इस तरीके से फ्लावर बना देंगे। फ्लावर बनाने के बाद हम इस तरीके से शेडिंग करेंगे। फ्लावर बनाने के बाद हम एक साइड में एक कली बनाएंगे, जिसमें हम सबसे पहले एक सी बनाकर गोल छोटा सा गोल सर्कल बनाएंगे। फिर गोल सर्कल से अटैच करके हम एस बना देंगे। अब हम कली को फिल करते हैं। सबसे पहले हम नीचे की साइड जलेबी बनाएंगे। जलेबी बनाने के बाद हम एम वाली आउटलाइन कर देंगे। हम दो आउटलाइन करेंगे एम वाली। फिर से हम एक और जलेबी बनाएंगे, आउटलाइन कर कर उसके ऊपर उल्टे यू बना देंगे। यू बनाने के बाद हम फिर से एक आउटलाइन करेंगे, उसमें छोटी छोटी लाइंस बनाएंगे। लाइंस बनाने के बाद हम दो आउटलाइन कर देंगे। आउटलाइन के ऊपर हम लाइनिंग करेंगे। फिर से हम लाइनिंग करने के बाद छोटी छोटी दो आउटलाइन बनाएंगे। फिर हम एक जलेबी बनाएंगे। जलेबी के बाद हम एक आउटलाइन बनाएंगे। आउटलाइन में भी हम छोटी छोटी लाइन बनाएंगे। फिर दो आउटलाइन बनाएंगे उसके ऊपर, फिर एक दो जलेबी बनाएंगे। दो जलेबी के बाद हम छोटी आउटलाइन बनाएंगे। आउटलाइन के बाद फिर से दो आउटलाइन, फिर एक जलेबी, फिर दो आउटलाइन, फिर छोटी छोटी लाइंस, फिर दो आउटलाइन कर कर हम स्पेस खाली छोड़ देंगे जो थी। फिर एक चौच बना देंगे। फिर हम दूसरी साइड एक और कली बनाएंगे, सेम उसी तरीके से सी बनाकर एस बना देंगे। अब हम अंदर से फिल करते हैं। सबसे पहले हम नीचे उसी तरीके से जलेबी बना देंगे। फिर एम वाली आउटलाइन कर देंगे दो। आउटलाइन करने के बाद फिर हम लाइनिंग करेंगे। जलेबी बनाकर आउटलाइन करके हम लाइनिंग करेंगे, फिर दो आउटलाइन कर देंगे। सेम उसी तरीके से आउटलाइन होगी और फिलिंग्स बिल्कुल सेम है, कोई भी डिफरेंट नहीं है। सेम इसी तरीके से हम पूरी कली को फिल कर देंगे। अब हम कलियों के ऊपर दो आउटलाइन करेंगे। इस तरीके से दोनों कलियों के ऊपर हम आउटलाइन करेंगे। पहले हम थोड़ी छोटी आउटलाइन करेंगे, फिर थोड़ी सी बड़ी आउटलाइन, दोनों आउटलाइन करेंगे। आउटलाइन करने के बाद पहली वाली कली की आउटलाइन पर हम एक छोटा सर्कल बनाएंगे, उसमें हम चेक फिल कर देंगे। चेक फिल करने के बाद हम एक आउटलाइन करेंगे, उसके ऊपर उल्टे यू बनाएंगे। हम ये फ्लावर बना रहे हैं। यू बनाने के बाद अब हम इस तरीके से फ्लावर बनाएंगे, ये वाले पैटर्न का। ये फ्लावर हमारा बन चुका है, जो हमने बीच में बनाया था सेम वही फ्लावर बनाना है। अब हम इसको भी लाइनिंग वाली शेडिंग कर देंगे, इसमें लाइनिंग वाला शेड कर देंगे। अब हम दूसरी कली के आउटलाइन पर जलेबियां बनाएंगे। इस तरीके से राउंड एंड राउंड वाली जलेबी बनेगी। ये हमारी आउटलाइन पर जलेबी बन चुकी हैं, पूरी आगे तक बनानी है। अब हम इसमें एक लीफ बनाएंगे, इस तरीके से बीचों बीच एक एक करके लीफ बनाएंगे। ये हमने लीफ बना दी है। अब इसमें भी हम ऊपर की साइड शेडिंग कर देंगे। शेडिंग हो चुकी है हमारी। ये हमारा पहला पैच बन चुका है। अब हम दूसरा पैच बनाते हैं। सबसे पहले एक हम छोटा सर्कल बनाएंगे, उसमें हम चेक फिल कर देंगे। अब हम चेक वाले सर्कल के ऊपर एक और सर्कल बनाएंगे छोटा सा, और इस तरीके से हम इन पर फ्लावर बनाएंगे। उल्टे यू हैं, ये थोड़े बड़े यू हैं। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा गैप देंगे। ये हमारा एक फ्लावर बन गया है। अब हम इसके ऊपर एम वाली आउटलाइन करेंगे। एम वाली आउटलाइन हो जाने के बाद उसके बाद जो हमने फ्लावर बनाया था उसके अंदर हम शेडिंग कर देंगे। इस तरीके से शेडिंग होगी लाइनिंग वाली, बहुत इजी है। शेडिंग हो जाने के बाद अब हम फ्लावर के ऊपर से लीफ बनाएंगे इस तरीके से। पहले तो हम थोड़ा सा यू लेंगे, यू के बाद थोड़ा सा कोना बनाएंगे। कोना बनाने के बाद इस तरीके से हमारी लीफ बन जाएगी। जॉइंट कर देंगे हम, कोने को हम जॉइंट कर देते हैं तो लीफ बन जाती है। ये लीफ वाला फ्लावर बन गया है हमारा। अब हम इसमें भी साइड शेड करेंगे, थोड़ी ऊपर से शेडिंग करेंगे और थोड़ी सी साइड शेड।
इस तरीके से हमारे ये फ्लावर बन चुका है। फ्लावर बन जाने के बाद अब हम लीफ के ऊपर एक छोटा सर्कल बनाएंगे। सर्कल के अंदर एक और सर्कल बनाएंगे जिसको हम फिल कर देंगे। सर्कल फिल करने के बाद सर्कल की आउटलाइन के ऊपर हम उल्टे यू बनाएंगे, छोटे 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 यू बनाने के बाद अब हम थोड़े बड़े फ्लावर बनाएंगे, इस तरीके से यू बड़े बड़े। ये हमारा एक और फ्लावर बन चुका है। अब हम इसके ऊपर भी लीफ बनाएंगे, जैसे मैंने ये वाले फ्लावर में सिखाई थी जो हमने बनाया है, सेम उसी तरीके से इस फ्लावर में भी वही तरीके से लीफ बनेगी, उसी तरीके से। अब हम इस वाले फ्लावर को भी शेड कर देंगे। शेडिंग हो जाने के बाद अब हम पहले वाले फ्लावर में इस तरीके से लाइनिंग करेंगे। 2 लाइन करी है हमने। लाइनिंग को थोड़ा सा गैप देकर हम एक और लाइनिंग करेंगे। एक एक लीफ के ऊपर 2 लाइन करेंगे हम। फिर हम लाइनिंग के बीच में छोटी छोटी 2 लाइनिंग करेंगे गैप देके। इस तरीके से पूरी उसमें गैप में हम लाइनिंग फिल कर देंगे। फिर जो हमने लाइनिंग बनाई है उसमें इस तरीके से छोटी छोटी लाइनिंग करेंगे उसके सेंटर में। इस तरीके से हमारा ये फिल हो गया। फिर अब हम तिरछी लाइनें करेंगे। ये एक तरीके से हमारा चेक बन चुका है। लाइनिंग वाला चेक आपने सीखा होगा बनाना, मैंने सिखाया था। इस तरीके से लाइनिंग वाला चेक बन गया। अब हम जो हमारे गैप वाली आउटलाइन है उस पर भी उल्टे यू बना देंगे। उल्टा यू बनाने के बाद फिर हम आउटलाइन करेंगे। सेम उसी तरीके से दूसरी आउटलाइन पे भी उल्टे यू बनाकर आउटलाइन कर देंगे। ये हमारा दूसरा पैच बनने वाला है। अब हम एक छोटी सी जलेबी बनाएंगे एक लीफ पर और उसके ऊपर भी जलेबी बनाएंगे। इस तरीके से जलेबी बनाते चलेंगे, ये साइड तक जाएगी ऊपर तक। और आगे पार्ट सेकंड में देखिए।